Find the image of 3,8 with respect to the line x plus 3y equals to 7, assuming the line to be a plane mirror. तो इस क्वेश्चन में हमें विजुअलाइजेशन करना है. ये पॉइंट दिया हुआ है 3,8 और ये लाइन दी हुई है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7. अब इस लाइन को मिरर मानते हुए इस पॉइंट की इमेज निकालनी है. तो अगर ये पॉइंट है 3,8 तो इसकी इमेज कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर होगी. ये इसकी इमेज है. हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो वो कैसे निकालेंगे? इस सिनेरियो को देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या रिलेशन है इस पॉइंट का इसकी इमेज के साथ? एक बार वीडियो पॉज करके सोचो इसके बारे में. ओके, साथ में करते हैं. तो पहली चीज़ तो ये कि जितना दूर आपका पॉइंट है मिरर से उतनी ही दूर इमेज होगी. ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगे. दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये प्लेन मिरर है, तो ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन से. यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्रीज. अब दो चीज़ें मिल गई. दो चीज़ें यूज़ करके हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. और शुरू करने से पहले एक टेक्निकल टर्म, इस पॉइंट को हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं. अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो जहाँ पर ये लाइन पर टच हो रहा है उसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो चलो अब ये निकालते हैं. कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. ये है P, ये है I, इसको बोल देते हैं F. F फॉर फुट, तो ये F हो गया. इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं H, K. H और K निकालना है. कोई दो चीज़ें अगर हमें पता हो, उनसे दो इक्वेशंस आ जाएं, उससे H K आ जाएगा. और दोनों चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, तो एक बार देखते हैं उन्हें. पहली चीज़, Pi इज़ परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 7. ये इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो स्लोप्स का रिलेशन आ जाएगा. दूसरी चीज़, ये जो इसका मिड पॉइंट है F, इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे जो पॉइंट है F, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है. F लाइज ऑन x प्लस 3y इक्वल्स टू 7. तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे और मिड पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में डाल देंगे. तो चलो पहले स्लोप करते हैं. x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये जो लाइन है मिरर है, इसकी स्लोप क्या है? अगर x इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -1, यानी कि इसकी स्लोप हो जाएगी -1/3. तो इसकी स्लोप आ गई Pi की, उसको h और k के टर्म्स में लिखते हैं. तो हो जाएगा स्लोप टाइम्स स्लोप, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट, ये -1 है क्योंकि परपेंडिकुलर है. तो Pi की स्लोप हो जाएगी k-8 डिफरेंस y कोऑर्डिनेट्स में डिवाइडेड बाय h - 3 टाइम्स इसकी स्लोप -1/3. इन दोनों का प्रोडक्ट ये है -1. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. h और k में एक इक्वेशन लिखते हैं. माइनस माइनस कट गया, ये हो गया k-8 बाई h - 3 इक्वल्स टू 3. अब h - 3 को उधर ले जाते हैं. k-8 इक्वल्स टू 3 टाइम्स h - 3. इसको खोलते हैं. k-8 इक्वल्स टू 3h - 9. -9 प्लस 8 हो जाएगा -1. तो हमारी इक्वेशन आ गई k इक्वल्स टू 3h - 1. अब ये वाली लगाते हैं, मिड पॉइंट वाली. पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. वो हो जाएंगे एवरेज ऑफ इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स. तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा h प्लस 3/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस 8/2. अब कोऑर्डिनेट्स आ गए h और k के टर्म्स में. अब इसको हम लाइन की इक्वेशन में डाल सकते हैं. बिकॉज f लाइज ऑन दिस लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो चलो डालते हैं. ये है h प्लस 3/2 प्लस 3 टाइम्स k प्लस 8/2 इक्वल्स टू 7. इससे h और k में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. ये हो जाएगा h प्लस 3 प्लस 3k प्लस 24 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 7 यानी कि 14. ये हो गया h प्लस 3k, 24 माइनस 14 हो गया 10, 10 प्लस 3 हो गया 13. तो h प्लस 3k प्लस 13 इक्वल्स टू 0. अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व हो जाएगा. तो इसमें k की जगह 3h - 1 डालते हैं. h प्लस 3 टाइम्स 3h - 1 प्लस 13 इक्वल्स टू 0. यह है h प्लस 9h माइनस 3 प्लस 13 इक्वल्स टू 0. h प्लस 9h हो गया 10h, 13 माइनस 3 हो गया 10. तो 10h प्लस 10 इक्वल्स टू 0 यानी कि h आ गया -1. अब h -1 आया तो वापस डाल दें. -3 - 1 क्या आ जाएगा -4. और इस तरह से हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो इमेज हो गई -1, -4. तो अगर इस पॉइंट पे बैठे हैं और ये हमारा मिरर है तो हमारी इमेज आएगी -1, -4 पे. अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकाल ही लेते हैं. ये इन दोनों का एवरेज हो जाएगा. ये हो जाएगा h प्लस 3/2 k प्लस 8/2. h की जगह -1, k की जगह -4 डालते हैं. 3 और -1 हो गया 2, 2/2 1. 8 - 4 हो गया 4, 4/2 इज 2. तो ये हो गया 1, 2. तो इमेज हो गई -1, -4 पे. और कभी कभी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालना होता है, तो इमेज आ गई. इमेज को यूज़ करके f निकाल सकते हैं. ये आ गया 1, 2.
तो इस तरह से हम किसी भी लाइन पे किसी भी पॉइंट की इमेज और उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू आई 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस ऑन पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट आर 5,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब क्वेश्चन में फिजिक्स का मेंशन है, एक बार इसकी इमेज बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई नॉर्मल। एक्स एक्सिस हो गया हमारा मिरर। एक लाइन रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जा रही है, लाइन पास करती है 1,2 से और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करती है 5,3 से। हमें निकालना है पॉइंट ए जिस पे ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है, ये वाला पॉइंट। ये हो गया मिरर, ये हो गई नॉर्मल। हमें निकालना है पॉइंट ए, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो एक बार वीडियो पॉज करो, सोचो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे। ओके, चलो साथ में करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स में वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, बस एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यानी कि हमें कोई एक रिलेशन चाहिए। अब वो रिलेशन कैसे आएगा? अगर ये पॉइंट है आई और ये पॉइंट है आर, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। लाइन यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से जा रही है, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल से ये दोनों रेज एंगल बनाती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। यानी कि एंगल्स बराबर हैं, हम स्लोप्स को इक्वेट कर सकते हैं। वहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ से हम ये पॉइंट ए निकाल सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल है, इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एंगल है इसको अगर हम थीटा माने, ये भी थीटा हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, ये थीटा है तो ये भी बराबर होगा इसके। अब इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? दूसरी लाइन की, इंसिडेंट रे की। ये हो जाएगी पाई माइनस थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना होता है। तो अगर इसकी स्लोप है टैन थीटा रिफ्लेक्टेड रे की, इंसिडेंट रे की हो जाएगी टैन ऑफ पाई माइनस थीटा। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, टैन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस टैन थीटा। तो टैन थीटा और माइनस टैन थीटा एक दूसरे की नेगेटिव आ रही है स्लोप, तो दोनों को ऐड करके जीरो आएगा और उससे हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे प्लस स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू जीरो। अब हमारी एक इक्वेशन आ गई। अगर हम इनकी स्लोप्स को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख दें तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो चलो करते हैं। ए पॉइंट को मान लेते हैं h,0 और इस h की टर्म्स में दोनों की स्लोप निकालते हैं। दोनों की स्लोप निकाल के इस इक्वेशन में डालते हैं, उससे हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। तो स्लोप्स क्या होंगी? स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगी 2 माइनस 0 बाय 1 माइनस h, और रिफ्लेक्टेड रे की कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 0 बाय 5 माइनस h। अब सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, 1 माइनस h और 5 माइनस h, ऊपर हो जाएगा 2 टाइम्स 5 माइनस h प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस h इक्वल्स टू 0। अब ये मैथ की इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स का भी मेंशन है। एक बार डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? डिनोमिनेटर 0 होगा h की वैल्यू 1 और 5 पे। ऐसा कभी होगा क्या? अगर h 1 है, अगर ये पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे आ रही है वो 1 है, यानी कि बिल्कुल एकदम नीचे है, तो लाइन तो वैसे की वैसे ऊपर चली जाएगी। ऐसे आएगी नीचे और ऐसे ऊपर चली जाएगी, ये इस पॉइंट से कभी पास ही नहीं होगी। यानी कि डिनोमिनेटर में जो h-1 या 1 माइनस h है वो कभी जीरो नहीं होगा, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर ये पॉइंट 5 है, अगर यहाँ पर इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी सी बेंड होकर यहाँ से जाएगी, ये कभी भी सीधा ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि ये कभी भी 5,3 से पास नहीं हो सकती। तो अगर ये ऐसा नहीं हो रहा, यानी कि डिनोमिनेटर में 5 माइनस h है, ये भी कभी जीरो नहीं हो रहा। तो इससे समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो रहा, तो इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। हमें देखना है न्यूमरेटर कहाँ जीरो हो रहा है। तो ये हो रहा है 2 टाइम्स 5 माइनस h प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस h इक्वल्स टू 0। अब इससे h आ जाएगा 10 माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h इक्वल्स टू 0। 10 प्लस 3 13, 2 प्लस 3 5, तो ये है 5h इक्वल्स टू 13, यानी कि h इक्वल्स टू 13/5। h की वैल्यू आई, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 13/5, 0। ये पॉइंट है A। तो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आ रही है और उस पर टच होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 13/5, 0।